सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब तो डिक्सन कंपनी को देखोगे तो अभी भी फिलहाल एक बड़ी न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस कंपनीज इंक्लूडिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर देखेंगे तो हमें मदरसन सोमी का भी नाम देखने को मिल रहा है, कैनिस टेक्नोलॉजी का नाम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो तो हैव इमर्ज ए की एप्लीकेंट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट नियरली 23,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो गवर्नमेंट का दोस्तों काफी बड़ा स्कीम है, लगभग 23,000 करोड़ का, राइट। उससे रिलेटेड अगर देखोगे तो ये काफी सारी कंपनियां यहाँ पे एप्लीकेंट कर रही है, राइट। तो ऐसे में अगर इस तरह का प्रोजेक्ट इन कंपनियों को मिलता है तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों फंडामेंटल्स कैसी है, ये भी इस बात को भी समझते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट का स्कीम तो काफी बड़ा है और साथ साथ दोस्तों अभी आपने देखा था कि ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है और बेसिकली इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो मोबाइल और ईएमएस डिवीजन से होता है, लगभग 84% का। और ये कंपनी है काफी पुरानी, 1993 की है, जो कि एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। और इनका दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रोस पे आप नजर डाल सकते हैं। सबसे पहले कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। इसी के साथ साथ नंबर्स की बात करते हैं तो अभी पिछले 4 क्वार्टर के नंबर पर नजर डालिए। 11,000 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के घट के हुआ 10,000 करोड़, फिर 10,200 करोड़, उसके बाद 12,800 करोड़। तो जून क्वार्टर के नंबर कंपैरिजन मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर से करेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 280 करोड़ का दिखाया गया था जून 2025 के अंदर, लेकिन उससे पहले 465 था, 216 था, देन 412 करोड़ था। तो नंबर अगर देखेंगे तो प्रॉफिट का थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया क्यू एंड क्यू, बट वाई एंड वाई देखोगे तो 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हुआ 280 करोड़, यानी वाई एंड वाई बेसिस पे लगभग 100% का जंप देखने को मिला था। लेकिन इस बार क्वार्टर 2 के नंबर किस तरीके से रहेंगे ये देखना दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.27 से घट के हो चुका है 28.95%। यानी दोस्तों प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। वहीं पे एफआईस की होल्डिंग 21.81 से घट के हो चुका है 20.55 एंड डीआईस की होल्डिंग 23.07 से बढ़ के हो चुका है 26.68% एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.86 से घट के हो चुका 23.81% का। तो प्रमोटर देखिए, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अगर अपने स्टेक को ट्रिम करती है तो कहीं ना कहीं ये बाजार के लिए नेगेटिव बात होती है, और इस वजह से भी स्टॉक के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिला था। और अभी सितंबर क्वार्टर के अपडेट नहीं हुए शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से होता है देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्वार्टर 2 के नंबर या सितंबर के नंबर देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है MOS यूटिलिटी लिमिटेड। अब दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलने वाले हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। इसी के साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस किया है, जिसका डेट है 14 अक्टूबर 2025। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए, इन्फोसिस को लेकर लगातार न्यूज आते रहती है और अभी दोस्तों इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स आने वाले हैं, जिसके वजह से आईटी कंपनी आप देखो तो फोकस में नजर आ रही है।
अब आईटी कंपनियों में देखोगे सबसे पहला नंबर जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा टीसीएस के नंबर, और इन्फोसिस के नंबर हमें 16 अक्टूबर 2025 को देखने को मिल जाएगा, जो कि इसी मंथ में आने वाला है। अब नंबर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर हम बोल टैरिफ वाला मामला आपने देखा, राइट, तो टैरिफ का सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो हमें आईटी इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा। यही वजह है दोस्तों कि आईटी इंडस्ट्री पिछले काफी समय से स्ट्रगल फेस करते हुए नजर आ रही है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर देखोगे तो 40,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया था 42,000 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट 7,000 करोड़ से घट के हो गया था 6,924 करोड़, और पिछले साल था 6,374 करोड़। तो वाई वाई बेसिस पे तो जम था, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे गिरावट हुई थी। लेकिन इस बार के नंबर चेक करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि काफी सारी क्वेरीज कंपनी को लेकर आ रही थी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कई वीडियोस के अंदर बताया कि इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक सीडीएसएल है, दूसरा एनएसडीएल है। और सीडीएसएल की बात करें तो ये एक के मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 31,724 करोड़ का है। और नंबर्स की बात करते हैं तो आप देखिए प्रोस, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, company has delivered good profit growth of 37.8% CAGR over the last 5 year, and इसी के साथ साथ कंपनी has been maintaining a healthy dividend payout of 55.0%। तो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। और अगर इस कंपनी का P&L चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो 2022 में इस कंपनी का सेल्स था 551 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 1,082 करोड़। नेट प्रॉफिट था 312 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 526 करोड़। तो सेल्स एंड प्रॉफिट कंपनी के पैनल देखोगे तो काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो के अंदर जिस भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।